आज के इस महफिल में और इस पत्रिका गोष्ठी में उपस्थित सभी शरण बंधुओं को और मेरा साथियों को शरणार्थी नमस्कार। आज मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ये बहुसंस्कृति का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता हमारे देश की संस्कृति है। इसलिए जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर जी 12वीं सदी में दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं था, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था। इस बीदर जिला के बसव कल्याण में उन्होंने अनुभव मंडप नाम का एक संस्था स्थापना की। उसको आर्थर माइल्स ने, विदेशी तत्वज्ञानी ने कहा है कि गुरु बसवेश्वर जी से स्थापित अनुभव मंडप ही विश्व का पहला पार्लियामेंट है। इसको हमें दुनिया को पता करना है। कुछ लोग कहते हैं इंग्लैंड ही ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी फाउंडर इंग्लैंड नहीं है, यूके बोलते हैं। यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, बट यूके बराबर है लेकिन यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तर कर्नाटक यूके का मतलब उत्तर कर्नाटक। उत्तर कर्नाटक से ही डेमोक्रेसी सिस्टम इन सारे वर्ल्ड में गया है। अनुभव मंडप में तालिबान के उस अफ़गानिस्तान के एरिया से मरुड़ शंकर देवरू आए थे, कश्मीर से मोड़गे मारैया जी आए थे, मोदी जी हैं उनके क्षेत्र से आदया शरण आए थे, गुजरात सौराष्ट्र से। सभी दुनिया के सभी आज नेपाल है, पाकिस्तान है, ऐसे नाम अलग अलग है, लेकिन 12वीं सदी में उसका अलग वंग कलिंग ऐसे कुछ नाम ही अलग था। सभी लोगों को इकट्ठा लाकर अनुभव मंडप के प्लेटफॉर्म पर बसवेश्वर जी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाए। हमारा कल्याण पर्व का उद्देश्य यही है कि बसव कल्याण में सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी संस्कृति के लोग एकत्र आए, क्योंकि हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए बहुसंस्कृति को हमें मान्यता देना है। लेकिन आज हमारे जो देश में हो रहा है, बहुसंस्कृति के ऊपर प्रवाह हो रहा है। हमारा ये सबको शिव, योगी शिव जग का पहला महापुरुष है, योगी पुरुष शिव है, और शिव संस्कृति के ऊपर भी प्रहार हो रहा है। इसलिए हम शिव को लेकर सभी बसवेश्वर जी के तत्व के अनुसार, उनका एक वचन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, ऐसा न कहलाइए, यहाँ अपना है, यहाँ अपना है, यहाँ अपना है, ऐसा कहलाइए। ಅಂದರೆ इसका मतलब क्या है? ಇವನಾರವ 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 ಎನ್ನದಿರಯ್ಯ ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವನಮ್ಮವ ಇವನಮ್ಮವ ಇವನಮ್ಮವ। लेकिन आज क्या हो रहा है समाज में? ये ब्राह्मण है, ये लिंगायत है, ये धनगर है, ये चांबार है, ये ढोर है, ऐसे भेदभाव का ये चल रहा है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी जो है ना, ये हमारे हिंदुस्तान के खून में ही है। हिंदू इस्लाम झगड़ा नहीं करते, ये राजकीय वजह से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन ये कहे तो एक बार हमने उसको विरोध करना पड़ता है। हिंदू और मुसलमान सभी भाई भाई हैं, और पॉलिटिक्स के लिए ऐसे भेदभाव या विष पैदा गलत काम है। इसलिए बसवेश्वर जी के तत्व को लेकर हम सारे विश्व में समानता का तत्व फैलाना है। और बसवेश्वर जी का, मोहम्मद पैगम्बर जी का एक ही उद्देश्य है। बसवेश्वर जी का जयंती हम करते हैं, जैसे मोहम्मद पैगम्बर जी का भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगम्बर जी का जयंती होना चाहिए। और जो भी कंडीशन है आपका, कंडीशन डालकर उनको जयंती या मेरुनक मनाने के लिए, जयंती मनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। हम सभी धर्म को, सभी संस्कृति को मान्य करना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ हमारे जो भारतीय संविधान है, उसके अनुसार सबको जयंती मनाने का, धर्म का उत्सव करने का अधिकार है। इसलिए परमिशन देना चाहिए। हम सरकार से हम आग्रह करते हैं कि परमिशन, कंडीशन विथ कंडीशन परमिशन देने के लिए तैयार करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। नमस्कार। 19 अक्टूबर को जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। 4 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से पुलिस कमिश्नर सिटी कलबुर्गी और डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को हमने एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें ये कहा कि जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने पर जो पाबंदी आयद की गई है उसको जल्द से जल्द विड्रा किया जाए, उसको वापस लिया जाए। और हमें बाज़ाब्ता जो हर साल 42 साल से हम जो जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते आ रहे हैं, उसी तरीके से मनाने की हमें
इजाज़त दी जाए, हमने बंदोबस्त किया जाए, ये हमारा वहाँ पर डिमांड था। लेकिन अभी तक सरकार की जानिब से यानी हुकूमत कर्नाटक की जानिब से कोई वहाँ पर जवाब नहीं आया। यही वजह है कि आज हमने सभी धर्म के लोगों ने ख़ासकर हमारे पूज्य चन्नबसवा स्वामी जी जो कोडल संगम वीर सेवा लिंगायत समाज के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं और हमारे उलमा इकराम की मौजूदगी में हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वज़ीर आला कर्नाटक श्रीमान बोम्मई जी से हमने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ये जो गाइडलाइन है इसको विड्रा किया जाए, वापस लिया जाए और अगर बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही है परमिशन देने में तो हम सभी कंडीशनों को मानने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पर जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की हमें भरपूर इजाज़त दीजिए, क्योंकि जमहूरियत में, हिंदुस्तान में हमने ये अधिकार दिया है कि हम अपने अपने तौर से हम अपना जो त्यौहार है, हमारी जो ईदैन है वो मना सकते हैं। तो यहाँ पर ख़ासकर जो हमारी जो कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्ती के साथ यहाँ पर उसमें नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, स्कूल शुरू हैं, सुपरमार्केट है और मॉल चालू हैं और कई एक जो सियासी जो फंक्शंस हैं, कॉर्पोरेशन है, बाई इलेक्शन है, यहाँ पर बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होने हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं, उसमें यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। लेकिन ख़ासकर यहाँ पर जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उस पर पाबंदी लगाई है, ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो सरकार का जो इश्क है और बंदे के जो दरमियान जो मोहब्बत है उसको यहाँ पर कम करने की एक साजिश की जा रही है। हम इस साजिश को अच्छी तरीके से समझते हैं। हम आशिक़ान रसूल पूरे अदब व एहतराम के साथ जो भी कंडीशन होगी हम उसको पालन कर कर इंशाअल्लाह जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। से अभी मरकज़ी सीरत कमेटी के रुकून या मेंबर जो है वर्किंग प्रेसिडेंट ने बताया तफसीली कि मिलादुन्नबी जुलूस और जश्न के ताल्लुक़ से जो जिस तरीके से पिछले कई दिनों से मेमोरेंडम दिए जा रहे या परमिशंस वगैरह का जो था, सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि भाई मैं एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कमिश्नर साहब को तो थैंक्स बोलूँगा कि ही वाज हैप्पीली एग्रीड फॉर इट एंड ही हैड गिवन द परमिशन फॉर इट। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा गवर्नमेंट है, this democratically elected government is making politically motivated decisions which is very harmful to the society. ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए we all are equal in our rights and freedom. When political parties are given freedom of expressing their functions by procession, by different ways, and to stopping civilians and common citizens from celebrating their function is nothing but a anti-people act or anti-people decision of the government and undemocratic. So we are repeatedly requesting the government to honor the sentiments of the people of Karnataka and to allow the function and procession of Miladun-Nabi as it has been going on for last half a century in Gulbarga. If any untoward incident due to the political actions of the government happens, it is sole responsibility of the government in failure of law and order or whatever it may arise, as people are very much hurt and pained due to the undemocratic and politically motivated decisions of this government. So we humbly request again, हम फिर से दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर को फिर से रिकन्सिडर करे और मिलादुन्नबी जश्न जैसे होता है हर साल पिछले 50 साल से, जिस तरीके करीब 50 साल से जैसे होते आ रहा है वैसे करने की इजाज़त दे, और जैसे लोग हर समाज के मिल के इसको करते आ रहे हैं, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी और हमारे सेकुलरिज़म को एक मजबूत करने का त्यौहार है, एक फेस्टिवल है। ऐसे सेकुलरिज़म को मजबूत करने के कामों को गवर्नमेंट को आगे बढ़ के हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ काम करते हुए जो गवर्नमेंट काम कर रही है, वी स्ट्रांगली कंडेम इन आवर स्ट्रांग वर्ड्स। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और ये गवर्नमेंट को फिर से कहते हैं कि अपना डिसीजन कंसिडर करे और फ़ौरन अपना एंटी पीपल ऑर्डर वापस ले और जल्द से जल्द मिलादुन्नबी जश्न और जुलूस की इजाज़त दे। थैंक यू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। नसीब चमके हैं फर्शियों के, व अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनके फलक है रोशन व शम से तशरीफ़ ला रहे हैं।
शहर गुलबर्गा शरीफ में बिज़नेस को खोला जा सकता है। शहर गुलबर्गा शरीफ में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, पार्क, सिनेमा हॉल, दुकान, हर वो चीज़ खोली जा सकती है। उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जब बारी आती है, हुजूर के जुलूस की जब बारी आती है, तो उस पर कोरोना वायरस के गाइडलाइंस का लेबल लगाया जा सकता है। तो बताइए कहाँ का इंसाफ है। तो हम शहर गुलबर्गा शरीफ के तमाम अवामुन्नास और अवाम अहले सुन्नत हम ये गुजारिश करते हैं कि जुलूस मिलादुन्नबी की परमिशन दी जाए। अगर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर परमिशन ना मिले तो याद रख ले हम बिगर परमिशन के जुलूस मिलादुन्नबी निकाल कर रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तमाम शहर गुलबर्गा के जुमला हजरात को इत्तला दी जाती है कि जो ज़िम्मेदार वापस से शुरू रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। शहर गुलबर्गा के तमाम हजरात को इत्तला दी जाती है कि गुलबर्गा की जो ज़िम्मेदार कमेटियां हैं वो लोग अपने तौर पर पुलिस से जो है इंतज़ामी उमूर संभालने के लिए जो है गुजारिशात पेश कर रही हैं। वो अपने काम में लगे हुए हैं। तमाम हजरात को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ज़रूर निकलेगा। तमाम उलमा ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हुकूमत अपना बंदोबस्त करे या ना करे, हम हर हाल में जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा से जिस तरह से हमारी रिवायत रही है उसी तरह से हम मनाने का, निकालने का जो है इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तमाम हजरात को ये इत्तला दी जाती है कि आप तमाम हजरात शिरकत ज़रूर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल जहाँ में इब्लीस के सिवा सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। कमिश्नर साहब से जब हमने रब्ता किया मरकज़ सीरत कमेटी की जानिब से असगर चुलबुल साहब की सदारत में और उलमाए कराम की सरपरस्ती में, तो कमिश्नर साहब ने हमको जुलूस की परमिशन दी और ये कहा कि मैं भी उस आपके जलसे में, आपके जुलूस में तशरीफ़ लाऊंगा। उसके बाद एक बीजेपी हुकूमत, जो तानाशाही हुकूमत है, कर्नाटका की हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी किया जाता है जिसके अंदर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मनाना कहा जाता है। तो इसके ताल्लुक़ से कल डीसी ऑफिस में उलमाए किराम की सरपरस्ती में, तमाम मशाइख़ीन की सरपरस्ती में जो है एक एहतजाज भी हुआ, धरना भी हुआ। गुलबर्गे के अवाम ने गम गुस्से का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि कल जो भी 19 तारीख के दिन जो हमारी ईद है, जो यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उस दिन जो है हमको जुलूस की परमिशन दी जाए और कर्नाटका हुकूमत के जो भी गाइडलाइंस है उसको विड्रॉ किया जाए। ये हमने हुकूमत से मुतालबा किया। मैं कर्नाटका हुकूमत से और सीएम से दिल की अमीर गहराइयों से मुतालबा करता हूँ कि अपने जो भी हुकूमत की जो गाइडलाइंस है उसको विड्रॉ करे और कर्नाटका में जुलूस की परमिशन दे। अगर आप जुलूस की परमिशन नहीं देते तो ये हमारी अक़ीदत का मसला है, सरकार से मोहब्बत का मसला है। इंशाअल्लाह हर हाल में गुलबर्गा शहर में जुलूस निकलेगा। तमाम नौजवान, तमाम मशाइख़ीन, तमाम उलमा इकराम की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह, जैसे गए साल भी जुलूस निकला था उलमा इकराम की सरपरस्ती में, इंशाअल्लाह ये बार भी जुलूस निकलेगा। मैं तमाम उलमा इकराम से भी गुजारिश करता हूँ, तमाम मशाइख़ीन उज़्ज़ाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने तौर पर ये अपील करें कि हुकूमत से अपील करें कि जो भी गाइडलाइंस है हुकूमत के उसको विड्रॉ करें और लोगों को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे जुलूस में शिरकत करने की अपील करें।